जैसे कि कल हम किसानों के साथ मौजूद थे और किसान आज योगी जी को ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे थे। और कौन से किसान हैं? गाजियाबाद के वेव सिटी और सन सिटी के खिलाफ चल रहे 5 साल से भी ज्यादा धरने को इन लोगों को हो गया है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। आखिर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह हो जाता है कि किसानों की मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा था। अब सवालों के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर आज किस तरह का ये लोग ज्ञापन सौंपने वाले थे। और आखिर जैसे कल किसानों ने बात कही थी कि योगी जी के आगमन पर अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है और हमसे ज्ञापन सौंपने से हमें अगर रोका जाता है तो हम काले झंडे दिखाने का भी काम करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे इन्हीं किसानों से, आखिर ज्ञापन सौंपने से, ज्ञापन देने से, योगी आदित्यनाथ से मिलने से इन किसानों को क्यों रोका गया है? बड़ा सवाल है। लेकिन आइए बात करते हैं किसानों से, जानेंगे कि आखिर पूरी प्रक्रिया क्या रही है, प्रशासन ने ज्ञापन अपने पास क्यों रखा और योगी जी से क्यों नहीं मिलने दिया। चलिए देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है इनकी। जी, क्या नाम है आपका? लोकेश नागर, भारतीय किसान संगठन से जिला अध्यक्ष। लोकेश नागर जी, कल आपने बात कही थी कि अगर हमें योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलने दिया जाता है क्योंकि वो आज गाजियाबाद आ रहे हैं और अब आपको नहीं मिलने दिया गया है, आपने कहा था कि हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। अब क्या सोचा है, आखिर आपको क्यों रोका गया है, इस बारे में आपसे बात कर लेते हैं। ये आज से नहीं, रात से ही हमें रोका जा रहा है। रात 11 बजे से प्रशासन किस तरह का दबाव है और क्यों दबाव इतना दिया जा रहा है? रात 11 बजे से प्रशासन हमारे घर पे पहुंच लिया और घर से निकल नहीं दिए और हम कैसी भी निकला के यहाँ तक आए अपनी समस्या को लिए योगी जी से मिलने के लिए। तो योगी जी ने हमको यहीं रुकवा दिया प्रशासन ने और यहाँ से आगे जान नहीं दिया। हमने काले झंडे अपना लेकर चल रहे थे तो प्रशासन के दबाव, योगी जी के दबाव में प्रशासन ने हमको जान नहीं दिया। अच्छा। और योगी जी किसानों से तो मिलते ही नहीं है, वो तो झूठा ढंडोरा पीटते हैं कि हम तो किसान तो योगी जी जो हैं वो किसान हित हैं और किसान हित की बात कर रहे हैं आजकल। क्यों कर रहे हैं आजकल? क्यों कर रहे हैं? क्यों 13 महीने जो है लगभग जो है आपके गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को वहां हो गया अपनी मांगों को लेकर के। अब आखिरकार उनको जो है किसानों की हमदर्दी क्यों हुई, लेकिन आपकी हमदर्दी क्यों नहीं हो पा रही है? अभी आपने 13 महीने की कही थी गाजीपुर बॉर्डर वाली। योगी जी तो उस दिन किसान हित दिखाई देगा जब लखनऊ में किसानों को बढ़ने के लिए कह दिया था कि किसान बढ़ नहीं सकता लखनऊ में मेरे यहाँ आके। हमने योगी जी को वो भी दिखाया, हम लखनऊ में रैली भी करी अपनी और बढ़े। अब यहाँ दिखा देंगे गाजियाबाद में योगी जी को कि झूठा ढकोसला मत पीटो किसान का। अच्छा। ईमानदारी पा जाओ, महाराज हो आप, मंदिर में बैठते हो, लेकिन झूठा ढकोसला पीट रहे हैं, वो चीज हम दिखा देंगे 22 में। और किसान हितैषी नहीं है योगी, किसान हितैषी नहीं है, बिल्डर हितैषी है। बिल्डरों को, बड़े सरमाएदारों को। बिल्डर की हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है किसान के बड़े नेता माने जाने वाले पंडित प्रदीप शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कल इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम कल जो है योगी जी को काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। आखिर कहाँ रह गए वो झंडे? सवाल तो आज किसानों पर ही हो लेता है। जी नेताजी, आपसे बात करते हैं, कहाँ गए आपके काले झंडे? क्यों रोका जा रहा है आपको? जब से कल से हम लोगों ने घोषणा करी किसानों ने कि हमें टाइम दिया जाए मुख्यमंत्री से मिलने का, गाजियाबाद का प्रशासन बौखला गया। भूड़गढ़ी में अलग फोर्स, कचहरे में अलग फोर्स, भूड़गढ़ी में अलग, ऊटी में अलग फोर्स, इकला में अलग फोर्स। हमने जगह रखी, डांस नहीं रखी थी कि डांस ने मकान से यहाँ चलेंगे हम लोग, और लोग हम चले। फिर भी यहाँ हमने ये घोषणा करी थी 18 गांव के किसान, हम केवल कोई उत्पात नहीं चाहते, 18 आदमी ही हम चल के अपनी बात रखना चाहते हैं योगी जी से, हमारी बात रखवा दो। सुबह हम लोग अपने घर पे ही थे तो घर के बाहर ही फोर्स आके बैठ गई कि आप चाय यहीं पी लो, यही कर लो। अच्छा, घर में लैट्रिन बाथरूम थे सबके कि अंदर हो ले, नहीं तो यह योगी जी की चली तो मैं ही बंद कर सब खाते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ किसानों में जोश था, किसान फिर भी इकट्ठे हुए और हम लोग काले झंडे लेके चले और काले झंडे हम लोगों पे थे, किसान इकट्ठा हुए और पूरी फोर्स ने हमें डांसने में ही रोकने का काम किया और मैं जिगह रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से, डर किस बात का था? डर किस बात का था? अगर आपको लगता था गाजियाबाद में विरोध है, और जब गाजियाबाद में ही विरोध है, गाजियाबाद दिल्ली के बहुत नज़दीक है और तुमने विकास के ढोकले इतने ही पीटे थे कि आपको बार बार ले गाजियाबाद। अरे प्रदेश में और भी गांव हैं और भी शहर हैं, अगर आप ये बात करना चाहते थे जाते गाँव में, आपने किसान से मिलने का टाइम क्यों नहीं दिया? मनोला, आपसे यहाँ बात कर लेते हैं, बात करते हैं आपसे हम। चलिए,
आज आगमन है योगी जी का, गाजियाबाद में पहुंचने ही वाले हैं और हम बात करें गाजियाबाद में जगह जगहों पर आखिर ऐसी सिचुएशन क्या आ रही है सरकार को लेकर के कि आज जो है लोगों को, किसानों को और अलग अलग समाज के लोगों को धरना देना पड़ रहा है। बधाई के पात्र हैं पत्रकार महोदया, बधाई के पात्र हैं। किसी पत्रकार ने तो सरेआम ये कहने का काम किया कि गाजियाबाद की क्या, प्रदेश की हर बिरादरी आज आंदोलन पर उतारू हो चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को, आपने निष्पक्ष कहा, आपने सच्चाई बात है। मुरादनगर में आंदोलन किसानों का, साहेबाद में वाल्मीकि बैठे हुए, मंडोला में किसान बैठे हुए, मोदी नगर में किसान और महिलाओं ने लुपक छुपक के आके यात्रा को काला झंडा दिखाने का काम किया और यात्रा को रोकने का काम किया। शर्म आए मुख्यमंत्री को प्रदेश में गाजियाबाद में ना पैर रखें। अगर तुम्हारी यात्रा को ही रोका, तुम्हारे नेता जहां मुरादनगर तुम्हारा विधायक, लौंडी तुम्हारा विधायक, ये वही तुम्हारा विधायक जी, ये वही गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद पर 13 महीने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हो गए। मैं तभी कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, आप 13 महीने कह रहे हैं, 6-6 साल तक लोग धरने बैठे हैं। हाई सिटी, वेब सिटी और ये तमाम बिल्डर तानाशाही कर रहे हैं। और दुख को जब हुआ हमें, जब गाजियाबाद प्राधिकरण में बैठे हुए चौबे जी वीसी के सामने कहते हैं कि बिल्डर मेरी बात सुनता ही नहीं है। कल भी हमने आपसे किया था ये सवाल, हम आपसे फिर कर लेते हैं कि ये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार बड़ी है, अधिकारी बड़े हैं या ये बिल्डर बड़े हैं? इस तानाशाह सरकार में, इस तानाशाह सरकार में जो नेता बैठे हैं बीजेपी के, उन्हें किसी को बोलने की क्षमता ही नहीं है। वो लोग डिबेट में बैठते हैं और केवल उन्हें दो ही मुद्दे हैं, राम को हम भी मानते हैं, भगवान को हम भी मानते हैं, प्रदेश में सब मानते हैं, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लिखा होता है ना, पहले राम जी तिरपाल में थे और हम ले आए उसमें, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। भगवान राम तुम्हें बाण में से लेके तुम्हें सत्ता में कहां से कहां ले गए, तुम उन्हें क्या ले जाओगे? वो अपने आप कर सकते थे और किसी ने विरोध भी तो नहीं किया उस चीज़ का। हम पूरे प्रदेश में किसने विरोध किया? किसने रोका? राम मंदिर बनाने के लिए किसने रोका? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी, गरीब आदमी की समस्याएं हैं, वो भी तो आदमी को बात करनी चाहिए। मैंने आपके चैनल में पहले भी कहा था, अभी तो गड्ढे मुक्त जब कहते हैं, जब मैं बात करता हूं बैठ के कि गड्ढे मुक्त सरकार, गड्ढे, अरे भैया अखिलेश जी रोड बनाए, सब चीजें, तुम पे गड्ढे में भरी गई 5 साल में भी। सरकार जा रही है, तुम लोग पैर पीट रहे हो। तुम लोग, किसान आज भी तंग है, पहले भी तंग था और मैं कहना चाहता हूं अब किसान जाग चुका है। हमने बिल्डर प्राधिकरण के अध्यक्ष का, हमने आज मैं राजनीति के ऊपर ही बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप एक नेता ही हैं। पंडित जी, आपसे ये बात करनी है कि जैसे पहले कोरोना रहा, लोग परेशान रहे, लोग घरों में बंद रहे, दोबारा से कार्यकाल आया, अब तीसरा कार्यकाल की बात चल रही है। कार्यकाल ही कहेंगे हम इसको भी, क्योंकि तीसरी लहर आ रही है और अभी ओमिक्रॉन नाम का एक वायरस फिर से आ गया है। रात का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है कि रात 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अब मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी जो सभाएं की जा रही हैं प्रदेश में और जो सत्ता है, जो सत्तारूढ़ सरकार है इस वक्त, जो योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वही इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रही हैं, क्या इनसे कोरोना नहीं फैलेगा? आपसे जानूं क्योंकि आप एक नेता हैं। पत्रकार महोदय, जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तब कोरोना आता है, ओमिक्रॉन आता है। तुम ये बताओ बैठ के, जब रात के जो कर्फ्यू है 11 बजे से और 5 बजे तक, उसमें क्या होगा? अब लोग घर से बाहर निकलेंगे रात को। अगर तुम्हें इतना ही भय है तो आपने कल बयान दिया अखबार में, आज तुम्हारी रैली है। क्यों? इसलिए ये रैलियां केवल इनको सत्ता का भय सता रही हैं, इन्हें निकलने में मजबूर कर रही हैं। इन्हें पता पड़ गई इनके जो लोकल नेता थे वो फेल हो चुके हैं। तभी तो यहाँ के मुख्यमंत्री को भी, मतलब प्रदेश के जो मुखिया हैं, देश के मुखिया हमारे माननीय मोदी जी, उनको भी प्रदेश के नेताओं पर विश्वास रहा ही नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें आप कहते हो होनहार हैं, सब चीज़ें, फिर तुम्हें ऐसा क्या डर है कि तुम 6-6 रैलियाँ, 7-7 रैलियाँ यहीं कर रहे हो बैठ के? क्यों? पिछली बार इनके पास कार्ड्स थे, राम मंदिर का कार्ड्स था, ठीक है, राम मंदिर बना दिया जाता है, मुस्लिम समाज स्वीकार कर लेता है, खुश, क्योंकि संविधान का, सुनिए एक मिनट, अभी नहीं, मैं क्या हूँ, मुस्लिम समाज ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया और राम मंदिर बनाने के लिए तुम सत्ता में थे। नहीं सुनो, सत्ता में तुम कोर्ट गए क्यों? जब तुम केंद्र में थे और तुम कानून पास कर सकते थे, हैं, न क्यों पास नहीं किया? और अभी कौन रोक रहा है तुम्हें? अभी कौन रोका है?
जो धर्म के कार्य हैं हर जाति धर्म में होते हैं, लेकिन उनको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। हम लोग सत्ता में आए हैं, सत्ता में हमें गरीब की, मजदूर की, किसान की, और मैं तो ये कहता हूँ जो प्रदेश में जो उद्योग लग रहे हैं, जो ढोंग पीट रहे हैं, अभी तक ऐसा कौन सा चालू उद्योग हो गया जिसमें इन लोगों ने किसी को रोजगार दे दिया हो। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, 2014 में जब बातें हुई थी, हमारे क्षेत्र में ही हाईटेक सिटी, सन सिटी, वेब सिटी बसी थी, और 14 में ही ये घोषणा हुई थी कि हम लोग आपके क्षेत्र के नौजवानों को नौकरी देंगे। किसी एक को नौकरी नहीं मिली। वे लोग इतने तानाशाह हो गए कि वो अपनी बात दबाने के लिए किसी प्राधिकरण की, किसी की कोई बात सुनते ही नहीं है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, प्राधिकरण और प्रदेश के मुखिया यहाँ के बिल्डरों के सामने नतमस्तक हैं, और वो लोग, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कचहरा गांव की 209 बीघे ज़मीन प्राधिकरण ने बिल्डर को 21 करोड़ में ही दे दी। क्यों दे दी? जबकि पता है कि जब चकबंदी होती है और गांव में होती है तो ये 5% नाली चकरोड़ हमारे ही होते हैं। एक बिल्डर गांव की नाली चकरोड़ तोड़ रहा है और तुम्हें केवल लगाना मुकदमे और जेल भेजना किसानों को। क्यों? बिल्डर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने साफ है, आज हमारा ज्ञापन हमें योगी जी को नहीं देने दिया। हमें इसका दुख है, हमने इसका विरोध किया, हमने काले झंडे दिखाए उनके प्रशासन के लोगों। चैनल के माध्यम से योगी जी को क्या संदेश देना चाहते? मैं चाहता हूं कि गांव, जो क्षेत्र के और प्रदेश के किसान हैं, उनकी बातें उन्हें सुननी चाहिए। और जैसा विरोध गाजियाबाद में हुआ है, ये तो गाजियाबाद दिल्ली के नज़दीक था, ऐसा ही प्रदेश के हर गांव में, हर चौराहे पे किसान बैठा है। मैं चाहता हूं अगर NH-24 से निकलते तो यहाँ और बड़ा विरोध होता। गाड़न के लोग, जो ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, वो बुचड़ खाने को लिए बैठे हैं, वो लोग रोड पे होते, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और योगी जी के दबाव में हमारे किसान नेताओं को घरों में जो कैद करने का काम किया है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि इस सरकार में किसान अपनी बात भी नहीं कह सकता। तो ऐसी सरकार का हमें करना क्या है? चुनाव आ रहा है, अभी हर गांव के बाहर बोर्ड लग रहे हैं, बीजेपी नेताओं का प्रवेश वर्जित है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? प्रदेश के हर लोगों ने तुम्हें वोट दिया, तुम्हें सत्ता दी, तुम्हें सत्ता में तुम लोग खुलेआम बैठे, तुम्हें सत्ता में पूरा ये था कि आप पूरा अपना जितना काम कर सकते हैं आप खुलेआम करो। किसने रोका? किसानों का हित क्यों नहीं हुआ? आज 5 साल के बाद भी किसान धरने पर क्यों बैठे हैं? धरने से उठाए क्यों नहीं गए? धरने से तुमने 13 महीने चलवा के आंदोलन, 750 आदमियों को मरवा के तुम लोगों को क्या मिल गया? उनके गरीब बच्चों को क्या होगा? हमारे मांग है, जो हमारे कमेटियां हैं वो मांग कर रही हैं कि उन्हें मुआवजा दें और जो उनमें मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएं। और रही आंदोलन की, ये आंदोलन अब और जोर पकड़ेगा। जो कमेटी बनी है इसके लिए, उसमें कोई हल नहीं हुआ तो हम फिर महापंचायत करके अब के गेट से बाहर एक को भी निकलने नहीं देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसान किस तरह से अपनी मांगों को मनवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे, सुबह से ही हमारे व्हाट्सएप पर फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रही हैं कि समाजवादी के नेताओं को घर में बंद कर दिया जा रहा है और प्रशासन 2-2, 3-3 पुलिसकर्मी जो है बैठे हुए हैं, घर बंदी किया जा रहा है। इस तरह का माहौल आज गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जब किसी राज्य का, जिले का जब आगमन करें या वहां पर पहुंचे तो उस दौरान सभी लोगों को उनसे मिलने की अनुमति होती है। लेकिन आज पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि गाजियाबाद जिले के समाजवादी के नेताओं को घरों में बंदी बना दिया जा रहा है, क्योंकि सुबह से हमारे पास ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर गाजियाबाद के वेव सिटी और सन सिटी के खिलाफ 6 साल से 5-5.5 साल से लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं बिल्डरों के खिलाफ। लेकिन बिल्डर आखिर इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि गाजियाबाद का प्रशासन भी नतमस्तक इन बिल्डर के सामने हो चुका है। आज यहाँ पर एक सवाल और बड़ा यहाँ पर यह हो जाता है कि गाजियाबाद में योगी जी का आगमन रहा और आगमन होने के बाद अब क्या हालत है यहाँ की कि सुबह ही जब इन्होंने बात की कि हमें योगी जी को ज्ञापन सौंपना है तो सीधी सी बात थी। लेकिन जब ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा, उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा तो काले झंडे दिखाने का किसान काम करेंगे। लेकिन अब इन्हें घर में ही यहाँ घरबंदी कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल है, तो अब इन बड़े सवालों के साथ जवाब तो आपके ही पास है।
अब किस तरह से इनका कहना है, इन किसानों का कहना है कि अगर आज हमें नहीं मिलने दिया गया है तो ऐसा तो नहीं है कि योगी जी गाजियाबाद आए हैं तो सुनवाई हमारी यहीं पर होती। अब ये सुनवाई करने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में बिगुल फूंकने में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही देखते रहिए, जमीनी स्तर पर सच और सच्चाई के साथ हम दिखाते रहेंगे निष्पक्ष खबर। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी बिलाल के साथ, एशियन न्यूज गाजियाबाद।